एंड रन ये एक इजरायली क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 60 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में तो रिलीज किया गया है, लेकिन आपको इस सीरीज में 40 से 50% डायलॉग्स हिंदी लैंग्वेज में सुनने को नहीं मिलेंगे, वो हिब्रू लैंग्वेज में आपको सुनने को मिलेंगे और उन डायलॉग्स के आपको हिंदी सबटाइटल्स भी नहीं मिलेंगे और उन डायलॉग्स को समझने के लिए आपको इंग्लिश सबटाइटल्स को रीड करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो इस सीरीज को देखकर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि उनको आधी से ज्यादा सीरीज तो समझ ही नहीं आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस शो को हिंदी में देखने के बजाय इंग्लिश डबिंग में देखें। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि ये सीरीज कहानी है सैगिफ की, जो इजराइल में एक टूर गाइड है, लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ हमेशा के लिए उस वक्त बदल जाता है जब उसकी वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। लेकिन सैगिफ को जल्दी ही पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था। तो आखिर सैगिफ की वाइफ को किसने और क्यों मारा है, ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि जो इस शो की पेसिंग है वो स्लो है और शो की लेंथ भी काफी बड़ी है। तो जिन लोगों को स्लो पेस शोज देखना बोरिंग लगता है तो वो इस शो से दूर ही रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जिन लोगों को स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर जो इस शो की पहली ही एपिसोड है वो काफी है आप लोगों को इस शो की मिस्ट्री से हुक करने के लिए, क्योंकि पहली ही एपिसोड में मिस्ट्री को काफी अच्छे से सेटअप किया गया है। आप पहले ही एपिसोड के एंड तक ये चाहेंगे जानना कि सैगिफ की वाइफ असल में थी कौन, उसको किसने और क्यों मारा और सैगिफ अब अपनी वाइफ के कातिलों को ढूंढने के लिए क्या करेगा। और भी कुछ सवाल आपके माइंड में आएंगे जिनके जवाब आप चाहेंगे जानना। और फिर जैसे जैसे मिस्ट्री स्लोली अनफोल्ड होगी तो आपको इस मिस्ट्री में कुछ इंटरेस्टिंग लेयर्स भी देखने को मिलेंगी जो आप में से बहुत से लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। और हर एपिसोड का एंड आपको मजबूर करेगा नेक्स्ट एपिसोड देखने पर और इसीलिए आप इस शो से एंड तक भी इंगेज रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और बस यही नहीं बल्कि जो सैगिफ का कैरेक्टर है उससे भी आपका इस शो में थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन जरूर बिल्ड हो जाएगा। आप उसके अंदर के पेन और उसकी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत जरूर फील करेंगे। और सैगिफ के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं शो में जो आपको पसंद आएंगे। बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं शो में वो बहुत अच्छी हैं। और अब अगर मैं शो के एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो इस सीरीज में आपको कोई बहुत सारा एक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत एक्शन है वो अच्छा है। शो का म्यूजिक अच्छा है और शो की जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो अब यहां पे आप लोगों को मेरी बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। पहली बात, अब मुझे इस सोच से प्रॉब्लम होने लग गई है कि आखिर क्यों बहुत से क्रिएटर्स ये सोच रखकर अपना हर शो बना रहे हैं कि उनको लाजमी अपने शो के मल्टीपल सीजन्स बनाने हैं। और अब जब भी जो क्रिएटर्स ये सोच रखकर अपने शो को बना रहा है कि उसको एक से ज्यादा सीजन लाजमी बनाने हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने पहले ही सीजन में कहानी को जबरदस्ती का लंबा खींचने के बाद ऑडियंस के बड़े सवालों के जवाब नहीं देते हैं। ऑडियंस को गोल गोल घुमाने के बाद कहानी को एक क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड कर देते हैं और जबरदस्ती का कहानी को सीजन 2 तक ले जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। और फिर कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि या तो उस सीरीज का सीजन 2 कैंसिल हो गया है या फिर जब साल बाद 2 साल बाद सीजन 2 निकलकर सामने आता है तो फिर वो सीजन 2 हमें पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर देता है। और ऐसा बहुत से बड़े शोज के साथ हो चुका है और ऐसा ही मुझे कुछ इस सीरीज में भी नजर आ रहा है। इस सीरीज के सीजन 1 में भी कहानी को बिला वजह 9 एपिसोड तक लंबा खींचा गया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस शो में भी कहानी 6 से 7 एपिसोड्स के अंदर कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन अभी लंबी 9 एपिसोड्स देखने के बाद भी आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। कहानी को एक क्लिफ हैंगर पर एंड कर दिया गया है और अब आपको सीजन 2 का वेट करना है। और सच कहूं तो सीजन 1 देखने के बाद मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इस सीरीज के सीजन 2 को देखने में, क्योंकि अगर आप एक प्रो ऑडियंस हैं तो फिर आपको इस शो में जो कुछ होता देखने को मिलेगा वो कोई बिल्कुल नया या अलग नहीं है। हमने इसी तरह की चीजें इसी तरह के सिमिलर शोज में पहले भी देख रखी हैं, इसीलिए आप कहानी में बहुत सी चीजों को प्रिडिक्ट कर लेंगे। और ऊपर से इस शो की पेसिंग
पेसिंग काफी स्लो है और जो शो की लेंथ है वो भी जरूरत से ज्यादा बड़ी है। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही इस शो को देखकर अपना एक अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है क्योंकि आपको इस शो में अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।